So, hello student, this is Mamtu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Balmati High School, Jharkhand, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So, welcome to my channel, it's Roy Academy. और अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर। मतलब एक अम्ब्रेला था, उसको स्टिच किया, सिलवाया। तो अम्ब्रेला को 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ, मतलब अम्ब्रेला को 10 ट्रायंगुलर पीस लेके एक अम्ब्रेला को सिलवाया ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट कलर। मतलब एक अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला का 10 पार्ट्स था, उस 10 पार्ट्स में मतलब कपड़ा लगाया 2 डिफरेंट कलर्स। अगर एक साइड में मतलब 5 में 10 पार्ट्स का 5 पार्ट्स में अगर रेड लगाया, 5 पार्ट्स में ब्लैक लगाया, या तो 5 पार्ट्स में ब्लैक लगाया, 5 पार्ट्स में व्हाइट लगाया। फिगर में दिया हुआ है। Each pieces measuring 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। मतलब जो ट्रायंगुलर पार्ट्स था, मतलब ट्रायंगल, मतलब अम्ब्रेला का 10 ट्रायंगुलर पीसेस था, उस 10 ट्रायंगुलर पीसेस इक्वल था, ट्रायंगुलर था। और उस 10 ट्रायंगुलर पीस का मतलब सबका मेजरमेंट दिया हुआ है। मतलब सबका, सब ट्रायंगल का तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। सब ट्रायंगल इक्वल है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। So how much clothes of each color is required for the umbrella? So how much cloth, कितना कपड़ा लगेगा अम्ब्रेला को बनाने के लिए, मुझे कितना कपड़ा लगेगा ऑफ ईच कलर। अगर एक ब्लैक हो गया तो एक व्हाइट हो गया। ओके, तो ब्लैक वाला कपड़ा कितना लगेगा और व्हाइट वाला कपड़ा कितना लगेगा मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, सो देखो फिगर, देखो ये फिगर है बुक में। इस अम्ब्रेला में 1 2 3 4 5 पार्ट्स है और 5 पार्ट्स पीछे में दिखाई नहीं दे रहे। सो इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीसेस, मतलब 10 पीसेस का कपड़ा लगा। इस कपड़ा में देखो ये, इसमें मैंने लाइन ड्रॉ किया, इसमें भी कर्व लाइन ड्रॉ किया, इसमें भी कर्व लाइन ड्रॉ किया। मतलब ये जो कर्व लाइन है, पकड़ लो, इसको ब्लैक कपड़ा लगाया और बाकी जो मतलब 5 ब्लैक कपड़ा लगाया और 5 वाला अम्ब्रेला को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 में ब्लैक कपड़ा लगाया और बाकी 5 में 10 कपड़ा लगाया, मतलब बाकी 5 में व्हाइट कपड़ा लगाया। अभी देखो ये सब ट्रायंगुलर पीसेस है, सब क्या है, ट्रायंगुलर पीसेस, सब ट्रायंगुलर पीसेस है। और इसका सब ट्रायंगल इक्वल है, सब ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल है। और कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, पकड़ लो, ये 50 है, ए साइड भी 50 है और ए साइड भी 20, मतलब इस ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है। अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड 50 है तो बाकी सबका भी साइड 50 है। अभी 10 पार्ट्स था, अगर मैं बोलूंगा आधा, मतलब आधा अम्ब्रेला का आधा पार्ट्स ब्लैक कपड़ा लगाया और आधा पार्ट्स व्हाइट कपड़ा लगाया, इसका मतलब है 5 पार्ट्स में ब्लैक कपड़ा लगाया और 5 पार्ट्स में लगाया व्हाइट कपड़ा। सो क्वेश्चन नंबर हो गया नंबर 6। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट्स is equal to 10. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट्स था मेरे, मुझे 10। सो साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल A is equal to 50 पकड़ लेता हूँ, B is equal to 50 पकड़ लेता हूँ एंड C is equal to 20 पकड़ लेता हूँ।
तो S इज इक्वल टू तीनों को ऐड करना पड़ेगा 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2 सेंटीमीटर. So 50 प्लस 50 हो जाएगा 120 बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर is the S. Therefore area is equal to root over S into S minus A, S minus B into S minus C. Root over 60 into 60 minus 50, 60 minus 50, 60 minus 50 centimeter square. Sorry, 20 होगा. Therefore 60 into 60 minus 50 10, 60 minus 50 10, 60 minus 20 is 40 centimeters. 60 को फैक्टराइज करता हूँ 2 3 2 into 2 into 3 into 5. 10 को 10 ही रखता हूँ. 40 का फैक्टराइज करता हूँ 2 into 2 into 2 into 5. 2 कितना है 1 2 3 4 5 एक ज्यादा है 1 2 बाहर आएगा 3 है 1 अंदर ही रहेगा 5 है 1 2 5 एक आएगा 10 है 2 10 भी एक अंदर क्या रह जाएगा 1 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. So 4 4 5 20 into 200 root 6 centimeter square. ये हो गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगल. अभी इसमें से 5 अगर ब्लैक था और 5 व्हाइट था बात एक ही है. सो एरिया ऑफ द क्लोथ्स or area of the clothes of different color is equal to 5 into 200 root 6 centimeter. अगर एक का एरिया अगर 200 है तो 5 का एरिया कितना होगा ज्यादा होगा. मतलब 5 ट्रायंगल व्हाइट लगाए 5 ट्रायंगल ब्लैक लगाए तो व्हाइट में भी जितना कपड़ा लगाए ब्लैक में उतना ही कपड़ा लगाए बिकॉज दो सब ट्रायंगल का एरिया इक्वल था. तो इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 5 2s are 10 1000 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो नेक्स्ट है 7 का जो नंबर 2 है ओके 7 नहीं क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया 7 खुद करना है. The kites in the shape of a square of diagonal 32 सेंटीमीटर and isosceles triangle of the base. देखो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ. वैसा है पार्ट 1 है पार्ट 2 है पार्ट 3. क्या दिया हुआ है The kites in the shape of a diagonal a kite in the shape of a square with diagonal 32 सेंटीमीटर. देखो एक काइट था शेप ऑफ ए स्क्वायर एक स्क्वायर है ठीक है. इसका जो डायगोनल्स है ना ये स्क्वायर का जो डायगोनल्स है ऑलवेज इक्वल होता है. ये डायगोनल का वैल्यू है 32 सेंटीमीटर. जो डायगोनल किया है ए वाला दोनों ही इसका वैल्यू है 32 सेंटीमीटर. And an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade have been used in it? मतलब क्या है देखो एक स्क्वायर है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सबको मिला के एक काइट बनाया और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है 8 सेंटीमीटर और साइड है 6 सेंटीमीटर. ओके मुझे बोला गया है is to be made kite is to be made
of 3 different shades as shown in the figure. The how much paper of each shade has been used in it. मतलब क्या है, इसको क्या किया, काइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक ब्लैक, एक हो गया पकड़ लो व्हाइट, और एक हो गया पकड़ लो ग्रीन। तो 3 में अलग अलग कलर लगाया। तो मुझे निकालना पड़ेगा जो मतलब ईच पार्ट में क्या कितना कलर का पेपर लगाया, ठीक है। सो इस पार्ट में कितना पेपर लगाया, इस पार्ट में कितना पेपर लगाया, मतलब अलग कलर का, और इस पार्ट में कितना अलग कलर का पेपर लगाया। सो देखो रोम्बस जो है, सॉरी रोम्बस नहीं, स्क्वायर भी इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है, बिकॉज और स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। सो देखो डायगोनल जो है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल है ऑलवेज इक्वल होता है। सो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल ऑलवेज इक्वल होता है। और इस डायगोनल है ना, ये डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है। परपेंडिकुलरली मतलब ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री, और ए वाला भी 90 डिग्री। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है, मतलब दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया और पूरा का वैल्यू है 32 सेंटीमीटर, तो आधा का वैल्यू होगा 16 सेंटीमीटर। सो देखो इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल का बेस है 32 और हाइट है 16। सो इस फर्स्ट पार्ट का हाफ इंटू बी इंटू एच करके मैं एरिया निकाल सकता हूं। तो सेकंड पार्ट का भी देखो, बेस है 32 और हाइट है 16। अगर देखो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो ए वाला पार्ट 16 है, तो ए वाला पार्ट भी कितना होगा, 16 ही होगा। तो दोनों ए भी परपेंडिकुलर इस बेस के ऊपर है और ए भी परपेंडिकुलर इस बेस के ऊपर है, मतलब इस बेस के ऊपर है, ए भी परपेंडिकुलर। तो इसका जो एरिया होगा और इसका एरिया इक्वल होगा। तो इसका भी मैं b इंटू एच हाफ करके इसका भी एरिया निकालूंगा, ठीक है। या तो इसका एरिया जो निकलेगा, इसका एरिया वो ही निकलेगा, बिकॉज इसका भी बेस 32 है, हाइट 16 है, और इसका भी बेस 32 है और हाइट 16 है। सेकंड वाला भी ऐसे निकल जाएगा। थर्ड वाला देखो, इसका तीनों साइड दिया हुआ है, s माइनस है, s माइनस बी, s माइनस सी का फॉर्मूला यूज करके इसको मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको खुद करना है।